इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी है, ठीक है, गोधूली भाग 2। कौन सा बाबू? गोधूली भाग 2। पुस्तक का नाम क्या है? गोधूली भाग 2, भाग 2। इसी का दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, नाम क्या है? विष का दान। इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है बाबू? नलिन बिलोचन शर्मा। तो सबसे पहले तो हम लोग लेखक का परिचय जानते हैं। क्या जानते हैं? लेखक का परिचय। लेखक के परिचय की अगर हम बात करें, सुनिए ध्यान से, लेखक का अगर हम परिचय की बात करें तो लेखक का नाम बताइए बाबू। नलिन बिलोचन शर्मा। 18 फरवरी 1916 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो यहाँ हम लोग समझने वाले हैं लेखक का परिचय है। लेखक का क्या बाबू? परिचय। यहां से प्रश्न पूछेगा, लेखक का परिचय बताइए। विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916 को किसका जन्म हुआ था बाबू? नलिन बिलोचन शर्मा। इसके पहले हम लोग पढ़े थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 किसका जन्म हुआ था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऐसे सुनिए, इनका जन्म बाबू बिहार के पटना में ही हुआ था। बिहार के पटना में ही जन्म हुआ था किसका? नलिन बिलोचन शर्मा का। आज ना बिहार बदनाम है, आज बिहार बदनाम है। केवल बिहार में दारू और बालू का चर्चा होता है। आज के बिहार में दारू और बालू का चर्चा होता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि भारत को पहला राष्ट्रपति देने वाला राज्य जो है वो आपका बिहार है। भारत को पहला राष्ट्रपति देने वाला जो व्यक्ति था राजेंद्र प्रसाद, वह व्यक्ति कहाँ के थे? सिवान के थे, बिहार से बिलोंग करते थे। गांधी जी को मुक्ति मिला ना, तो सबसे पहले उनकी जो शुरुआत हुई थी 1917 में चंपारण सत्याग्रह, वो आपको बिहार से हुआ था। बुद्ध का नाम आप सुने हैं ना? बुद्ध को भी मोक्ष का प्राप्ति जो मिला था ना, वो बिहार के गया से ही मिला था। बिहार का अतीत खराब नहीं है, बिहार का वर्तमान खराब हो गया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब बाबा जो थे वो बहुत अच्छे थे, आने वाला जनरेशन खराब हो गया। तो उस चीज को अब आने वाले कुछ समय में इस बिहार का बागडोर आपके हाथ में होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे जो पुराना अतीत है, बिहार का जो गौरव है, वो पुनः गौरव बन जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। बताइए बिहार के लोग क्या बोलते हैं बाबू? भोजपुरी भाषा बोलते हैं ना। तो प्रश्न पूछेगा कि जन्म से नलिन बिलोचन शर्मा जी ये कौन सा भाषा बोलते थे? भोजपुरी भाषा बोलते थे। भोजपुरी भाषा बोलते थे। अच्छा, भोजपुरी भाषा खराब नहीं है, भोजपुरी गाना खराब है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, भोजपुरी भाषा खराब नहीं है, भोजपुरी में गाना खराब है। गाना की अश्लीलता के चलते ही भोजपुरी भाषा क्या है? बदनाम। अन्यथा जितना शिष्टाचार आपको भोजपुरी में मिल जाता है उतना किसी भी भाषा में आपको नहीं मिलता। लेकिन रीजन ये है ना कि अश्लील गाना गा गा कर इस भोजपुरी का एकदम धजिया उड़ा दिया सब। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? चलिए बाबू देखिए, हाँ, पानी के बिना तो मर रही है सब, पढ़ाई से बढ़ के पानी है। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहो उपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के क्या थे? ज्येष्ठ पुत्र थे। बाबू, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा पुत्र थे। जैसे राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? श्री राम थे ना। उसी तरह इनके रामावतार शर्मा के जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था क्या? नलिन बिलोचन शर्मा। अच्छा, इनके माता का नाम क्या था? रत्नावली शर्मा। रत्नावली शर्मा इनके क्या थे? इनकी क्या थी? माता जी थी। आप याद रखेंगे बाबू, कह रहा है ना कि इनके व्यक्तित्व निर्माण मतलब कि इनको इतना इनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका रही थी। देखिए, कह रहा है ना कि ये इतने मेधावी थे, ये इतने क्या थे? मेधावी थे। इस मेधावी में सबसे अहम भूमिका किसका था? पिता का था। सुनिए बाबू, कह रहा है ना कि स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। अब यहाँ पे समझिएगा, एक जैसे अगर आपको पटना विश्वविद्यालय को आप पीयू कहेंगे, क्या कहेंगे? पीयू, पटना यूनिवर्सिटी इसको कहा जाता है। उसी तरह डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है। उसी तरह JNU, आप नाम लोग सुने हैं? JNU, कन्हैया कुमार का नाम आप लोग सुने हैं? कन्हैया कुमार जो है ना JNU से पढ़े हैं, तो इसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आप जेपी का नाम सुने होंगे, जेपी यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, ये छपरा में है, जिसका सेशन काफी लेट चल रहा है। बात समझ रहे हैं ना? ये सेशन आपका जो है, बिहार में बच्चों को ग्रेजुएशन करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत, समझ रहे हैं ना? 4 साल की डिग्री में 8 साल भी लग जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो कहने का मीन्स ये है कि शिक्षा पर ही पूरा राष्ट्र आपका टिका हुआ है और इसकी व्यवस्था सबसे ज्यादा चौपट है। बात समझ रहे हैं? तो जेपीयू का मतलब जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, पीयू का मतलब पटना यूनिवर्सिटी, डीयू का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीडीयू है आपका गोरखपुर में, डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, समझ रहे हैं कि नहीं है? से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। मास्टर ऑफ आर्ट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? एमए। एमए की पढ़ाई जो होती है बाबू ग्रेजुएशन के बाद होती है, ग्रेजुएशन के बाद। जैसे आप क्लास 9th-10th में है ना, तो 9th-10th के बाद आप इंटरमीडिएट में जाएंगे। इंटरमीडिएट में जाएंगे तो वहां पे आपको स्ट्रीम मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रीम। स्ट्रीम आपको ये बताता है कि आप लाइफ में बनना क्या चाहते हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे एक साइंस स्ट्रीम आता है, एक आर्ट्स स्ट्रीम आता है और एक कॉमर्स स्ट्रीम आता है। ये स्ट्रीम ये डिसाइड करता है कि आने वाले समय में आप बनना क्या चाहते हो। अगर कोई लड़का बिजनेसमैन या बैंकिंग में जाना चाहता है तो उसके लिए वो कॉमर्स चुनता है। अगर कोई लड़का जो है आईएएस पीसीएस ये सब का एग्जाम देता है, सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है तो आर्ट्स चुनता है। अगर किसी को मेडिकल करना होता है तो बायोलॉजी चुनता है, किसी को इंजीनियरिंग करना होता है तो मैथ्स चुनता है। तो आगे जैसे ही आप 10th की पढ़ाई कर लोगे तो उसके बाद आपको चुनना होगा कि आप लाइफ में बनना क्या चाहते हो। बात समझ रहे हैं ना? उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है? स्ट्रीम मिलता है। अब यहाँ पे समझिए, वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। पढ़ाने का कार्य किया किसने बाबू? नलिन बिलोचन शर्मा। किस पाठ के लेखक हैं? 20 के दांत। 20 के दांत की 25 के दांत? 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। कोई दिक्कत आपको? नलिन बिलोचन शर्मा किसके लेखक हैं? 20 के दांत। सुनिए बाबू, सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और अपनी मृत्यु तक 12 सितंबर 1961 को इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। 12 सितंबर 1961 को किसका मृत्यु हो गया? नलिन बिलोचन शर्मा का। इस प्रकार इस पद पर क्या रहे? बने रहे। पटना विश्वविद्यालय में अध्यक्ष हुए और जीवन उपरांत जो है 1961 तक इसी पद पे वे क्या रहे? बने रहे। आपको बता दें कि जो नलिन बिलोचन शर्मा है ना बाबू, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक। आलोचक का मतलब क्या होता है? सुनिए, देखिए, आलोचक का मतलब होता है कि जो व्यक्ति किसी भी चीज की वास्तविकता बताने से न डरे। एक होता है चापलूसी करना। चापलूसी में वह होता है कि वही बात आदमी कहता है जो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो उसको चापलूस बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? एक व्यक्ति होता है चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, अगर अच्छा है तो उसको अच्छा कहेगा, अब बुरा है तो बुरा कहेगा। कुछ लोग मुंह देख कर बात करते हैं, मुंह देख कर बात करें। आप रहेंगे तो आपकी तारीफ, हाँ बहुत अच्छी है, आप पीठ पीछे बहुत बुराई, थोड़ा सा नहीं बहुत बुराई होता है। तो नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है कि दृष्टिकोण कहेगा, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद की साहित्य तत्व। ये कहेगा कि किसकी रचना है? किसकी रचना है बाबू? नलिन बिलोचन शर्मा। दृष्टिकोण, साहित्य, इतिहास का दर्शन, मानदंड किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद की साहित्य, ये सब 20 के दांत। सुनिए, 20 के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, ठीक है, ये सब इनकी क्या है बाबू? रचना है। किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। आपको बता दें कि ये जो पाठ है ना, यह पाठ एक कहानी है बाबू। यह पाठ एक क्या है? कहानी। कहानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोरी कहते हैं। तो यह एक कहानी है, यह एक स्टोरी है, और ये कहानी लिखा गया किसके द्वारा? नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। सुनिए बाबू, ध्यान देंगे, यह एक कहानी है। कौन सा चैप्टर कहानी है? 20 के। इसके पहले क्या पढ़े थे हम लोग? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। वह था निबंध। क्या था? निबंध। और यह क्या है? कहानी। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत प्रेरणा स्रोत है। नौटंकी। चलो आगे बैठो, जल्दी बैठो चलो। पढ़ाई टाइम में सीट इसके बाद चेंज हुआ, मजाक चल रहा है यहाँ पे। 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। सुनिए, यह एक कहानी है। यह एक क्या है? कहानी। इसमें क्या किया गया है ना, एक व्यक्ति बहुत धनवान है, और एक व्यक्ति जो है ना वो गरीब है।
सर जो व्यक्ति धनवान है उसका नाम होता है सेन साहब। क्या नाम होता है? उनकी फैक्ट्री चलती है, महंगी महंगी गाड़ियों पे चढ़ते हैं, उनकी 5 लड़कियां हैं और एक लड़का सबसे छोटा है जिसका नाम है कासू, और प्यार से उसे खोखा कहा जाता है। वह लड़का 5 लड़कियों के बाद सबसे छोटा है, इसलिए घर में सबसे ज्यादा इज्जत, दुलार, लाड़ प्यार और बहसाया गया है उसको। बहसाना समझते हैं ना, माने कुछ भी करके आए तो बाबू है, बाबू है ये, कुछ भी करके आए। अच्छा सर फोड़ दिया, क्या हो गया सर फोड़ दिया तो कोई बात नहीं। और लड़कियों से एक कप का प्याला टूट जाता है ना तो 2-4 गो बात में 2-4 हजार बात सुनने को मिल जाता है कि लड़कियां बदतमीज हो गई हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। बात समझ रहे हैं? लड़का फोड़ दिया, बाबू हमारा शीशा फोड़ना सीख गया है। अच्छा पंचर कर दिया गाड़ी चाकू घोंप कर, बाबू तो एकदम इंजीनियर हो गया। कैसे हवा निकालते हैं, देखिए कैसे हवा निकालते हैं बाबू सीख गया। माने बाबू जितना बदमाशी करे बाबू है, फोड़ दिया, फोड़ना सीख गया, तूर दिया, तूरना सीख दिया। ठीक ठाक जो सामान है ना घर में वो भी अगर खराब कर दिया, बाबू तो खराब करना सीख गया। लड़कियां थोड़ा सा खलखला के हंस देती हैं, अब बगल में कोई सुन लेता है तो आ करके 2-4 बात सुनने को मिल जाता है। तो सेन साहब की लड़कियां बहुत सुशील हैं। सुशील इसलिए हैं कि उनको हमेशा डोज मिलते रहता है। अब बदमाश है सबसे ज्यादा कासू, शैतान है एकदम, माने समझिए इतना शैतान है कि बहन पे हाथ उठा देता है, 5 बहन पे हाथ उठा दे। नौकर चाकर को तो कुछ समझता ही नहीं, गाली दे देता है। और क्या मजाल कि उसके खिलाफ कोई बोल दे, बाबू है, समझे कि नहीं? सुनिए, कह रहा है कि यह कहानी जो है मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक हास्य भी। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर एक और जो है सेन साहब, एक तो सेन साहब है, एक क्या है सेन, और एक है गिरधर लाल। कौन है? गिरधर लाल जो होता है ना वो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम करता है, किरानी क्लर्क का काम करता है, समझ रहे हैं ना? क्लर्क का काम करता है, किरानी का काम करता है। और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम मदन होता है। नाम क्या होता है? तो सेन साहब का जो लड़का है उसका नाम कासू है, उसका निक नेम जो है खोखा है, और एक जो गिरधर लाल है उसका बेटा है मदन। वो कम बदमाश नहीं है, वो खूब मतलब खूब शैतान है वो भी, समझ रहे हैं ना? देखिए बाबू कह रहा है ना कि सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है तो जो दूसरी महत्वाकांक्षा सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुछ संस्कार छिपाए हुए हैं। अच्छा सेन साहब जो है ना उनके मन में है लड़का और लड़की में भेदभाव। लड़का और लड़की में क्या भेद, कि लड़का है कुछ भी करेगा तो वो जायज है, और लड़की थोड़ा सा अगर तेज भी हंस देगी तो वो नाजायज। तो कहने का मतलब है कि ये लिंग भेद कर रहे हैं। लिंग भेद का मतलब होता है बाबू, लिंग भेद का मतलब होता है लड़का लड़की में फर्क। और जैसे एक होता है जाति पाति में भेद, एक होता है रंग में भेद। तो रंग में भेद आपका अमेरिका में चलता है, वहां गोरे लोग काले लोगों को जीने नहीं देते। कहते हैं ना कि ये करिका सब, काला जामुन, ये मंगरैला टाइप जितना जन्म लिया है ये सब हम लोग की सेवा के लिए जन्म लिया है। मतलब हमारा गोड़ दबाएगा, गोड़ तो समझते हैं आप लोग, गोड़ मीन्स पैर, पैर दबाएगा लोग, समझ रहे हैं कि नहीं? जरूरत पड़ेगा तो गर्दन दबाएगा लोग, बात समझ रहे हैं ना? तो ये सब भेदभाव चलता है अमेरिका में। अमेरिका में, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका अलग है अमेरिका अलग है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव है। सुनिए बाबू, यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के। कुछ घरों में लड़का को इतना मान जान कर दिया जाता है कि लड़का मतलब अपने बाप को भी बाप नहीं समझता है, इतना उसको भाव दे दिया जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे कुसंस्कार बच्चों में नहीं होने चाहिए। अगर कोई गलती करता है उसको डांटिए। बच्चों के मन में, सुनिए ध्यान से, बच्चों के मन में शुरू से ही गलत चीज को सही और सही चीज को गलत भर दिया जाता है। जैसे सुनिए, कोई बच्चा छोटा होता है ना और वह जब रोता है कहीं जाकर लड़ जाता है, किसी दीवार में लड़ गया, जाके पोडियम में लड़ गया, तो लड़ने के बाद घर वाले लोग ये नहीं सिखाते हैं कि बाबू तुमको उसमें जाकर नहीं लड़ना है,
घर वाले पोडियम और दीवार को मारते हैं। लड़ गया है, लड़ गया तो दीवार को मारेंगे, पोडियम को मारेंगे। तो लड़का के दिमाग में ये होगा कि गलती तो दीवार था, आके हमसे टकरा गया, पोडियम गलती था, हम कहाँ गलत है। वह एक्सेप्ट नहीं करता है कि हम गलत है। उसके बचपन में ये सेट हो जाता है शुरू से कि तो दीवार आके हमसे टकराया, हम दीवार से थोड़ी टकराए हैं। ऐसा नहीं, लड़का गलत है तो लड़का को गलत कहिए ना जी। लड़का ना जाके लड़ा है कि दीवार कहा कि आके हमें लड़ जाओ। तो उसके माइंड में ये समझ आता है कि आई एम नेवर रॉन्ग, आई एम ऑलवेज राइट। इसलिए वह जो भी करता है उसको लगता है कि सब कुछ क्या है, सही है। अब किसी को खामा दिखाई न दे, आ जाके लड़ जाए, तो दीवार में लड़ जाए खामा में, तो अब दीवार को आदमी पीटने नहीं ना जाएगा। तुम बड़ी हो ये नहीं कह रही हो कि कह रही हो दीवार छोटा है। तो वो तो मेरे हाथ में नहीं है। सुनिए, वो पुष्पा का डायलॉग मार रही है कि झुकेगा नहीं, तो नहीं झुकेगी तो लड़ो। कि कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं बाबू समानता मानव अधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। दो चीजें हैं, एक अमीर वर्ग है जिसको पैसे का घमंड है, लड़कों को कुछ संस्कार दे रहा है। एक गरीब परिवार है जो लड़का को अच्छा संस्कार। अच्छा देखिए, मदन के पिता की क्वालिटी अलग है। कोई झूठाऊ कह दिया कि मदन जो है ना हमको गाली दे दिया है, तो शाम को पिताजी जाएंगे तो कहे गाली दिया जी, वो कहेगा नहीं हम गाली नहीं, तुम गाली नहीं दिया, तू कहा कैसे झूठ बोल रहा है। तो 2-4 लात जो है एकदम कस देते थे, समझ रहे हैं कि नहीं। इसमें क्या है, गिरधर जो सेन साहब का लड़का है फोड़ दिया, क्या हो गया, मैंने फोड़ दिया तो तोड़ दिया, क्या हो जाएगा तोड़ दिया तो, मतलब गलती करेगा लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं, जिसके कारण उसकी बदमाशी दिन प्रतिदिन, शरारत दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है। सुनिए, चैप्टर का नाम बताएंगे बाबू, 20 के दांत। इसी का हम लोग क्या जानने वाले हैं, पाठ का सारांश। पाठ का सारांश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, समरी। सारांश को अंग्रेजी में कहेंगे समरी। सारांश किसी भी पाठ का संक्षिप्त रूप होता है जिसमें पाठ की मुख्य बातों को कम से कम शब्दों में क्या कर दिया जाता है, व्यक्त कर। अच्छा, एक शीर्षक होता है, पाठ का जो नाम होता है उसको शीर्षक कहा जाता है। पाठ के नाम को क्या कहा जाता है, शीर्षक। जैसे ये जो कहानी है, इस कहानी का शीर्षक है 20 के दांत, तब पाठ का नाम को ही हम लोग शीर्षक कहते हैं, याद रहेगा। और सारांश किसको कहेंगे, पूरा पाठ का जो मेन बात होगा उसको हम लोग सारांश कहेंगे। तो चलिए मेन बात को हम लोग जान लेते हैं। 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक, क्वेश्चन पूछेगा कौन है लेखक, कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, ठीक है। उन्होंने अपने लेख में सामंती मिजाज के धनवान परिवार, तो धनवान परिवार में कौन आएंगे, सेन साहब। इनका फैक्ट्री चलता है, फैक्ट्री में गिरधर लाल किरानी का काम करता है, और गिरधर लाल का बेटा जिसका नाम मदन होता है, और सेन साहब जिसका लड़का क्या है, कासू है। आगे देखिए, बात नहीं करो बाबू, आगे देखिए, कह रहा है मिजाज के एक गरीब परिवार का चरित्र चित्रण किया गया है, ठीक है। कहानी में सेन और कहानी में सेन साहब, इनकी एक मीम साहब है, सेन साहब की मीम साहब। सेन साहब से भी सख्त है मीम साहब। सेन साहब से भी सख्त कौन है, मीम साहब। तो अगर गाड़ी में थोड़ा सा भी अगर धब्बा दिख जाता है तो ड्राइवर को 2-4-10 को एकदम सुना देते हैं। क्लीनर और सोफर, 2 शब्द इसमें आपको मिलेगा। क्लीनर का मतलब सफाई कर्मी, और सोफर अंग्रेजी वर्ड है जिसका अर्थ होता है चालक। चालक का दूसरा नाम ड्राइवर। तो जो ड्राइवर और जो सफाई कर्मी होता है, जो गाड़ी को क्या करता है, साफ करता है। अगर गाड़ी पर कोई धब्बा मिल गया, ब्लैक कलर का कार है इनके पास, काली रंग एकदम चमचमाती हुई, जाइएगा तो आपका मुंह दिख जाएगा एकदम, इतना माने साफ सुथरा गाड़ी रहता है। और 7,000 में खरीदाया है, 7,500 में। सुनिए, कह रहा है, और उनकी पत्नी को कड़े अनुशासन को पालन करने वाला दिखाया गया है। बड़ा अनुशासन में रहती हैं, एकदम डिसिप्लिन मेंटेन करती हैं। कौन जी, सेन साहब की मीम साहब। उनके परिवार में 5 लड़कियां है। सेन साहब के कितनी बेटियां हैं, 5 है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। सुनिए, सेन साहब की 5 लड़कियां कौन कौन, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। छोटा लड़का है जिसका नाम है कासू, निक नेम है खोखा। सुनिए, बाद 5 लड़कियों के बाद एक लड़का का जन्म होता है।
5 लड़कियों के बाद, यानी सबसे छोटा बेटा है, और बेटा को इतना लाड़ प्यार है कि वह किसी को कुछ नहीं समझता है, किसी को कुछ नहीं समझता है। आप एक ही बात याद रख लीजिए, आपको भी कुछ नहीं समझता है। क्यों नहीं समझता है बताइए जरा, क्यों नहीं समझता है? क्योंकि वो एकदम मनमौजी है, बदमाश है। आप लोग समझते हैं हम ही को बदमाश हैं, आपसे भी बढ़ के बदमाश है। सुनिए, लड़कियों के ऊपर अनुशासन की छड़ी बहुत कड़ी है, लड़कियों पर अनुशासन एकदम सख्त। किसी के सामने नहीं जाना है, जोर से नहीं हंसना है, बात उतना ही करना है जितना आप एक दूसरे से सुन सके, तीसरे आदमी को बात सुनाई नहीं दे। एक बात याद रख लीजिए, लड़कियों के लिए एकदम कड़ी अनुशासन है। सुनिए बाबू, जिससे लड़कियां मानो मिट्टी की मूर्ति बन चुकी हैं, वो कठपुतली है, सब कठपुतली। जैसे सेन साहब और मीम साहब कहेंगे लोग, वैसे ही वो लोग काम करेंगे। अपने मन से वो कुछ नहीं कर सकते। अपने मन से अगर कुछ करते हैं लड़की, अपने मन से अगर कुछ करते हैं तो मीम साहब गरजने तरजने लगती हैं, गरजने तरजने लगती हैं। कौन? मीम साहब। बात समझ रहे हैं? उसी परिवार में एक लड़का है, सबसे छोटा है बाबू, सबसे छोटा, देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर। समझ रहे हैं कि नहीं? है छोटा, माने वही नहीं, आप लोग कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तब देखन में छोटा लागे और घाव करे गंभीर। है छोटा, लेकिन उसका जो कांड है वो कांड कांड ब्रांड है। कांड क्या है? ब्रांड। सारा अनुशासन, घर का नियम व्यवस्था, सब कुछ उसके लिए फेल है। उस पे कोई नियम लागू नहीं होता है, कोई नियम फॉलो नहीं करता है। इसलिए खोखा को घर के नियम का अपवाद कहा गया। अपवाद को अंग्रेजी में एक्सेप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। सुनिए बाबू, लाड़ प्यार से, लाड़ प्यार से, समझ रहे हैं ना? कोई लड़का क्यों बिगड़ता है? लाड़ प्यार से। इतना मतलब उसको लाड़ प्यार मिल जाएगा कि उस लाड़ प्यार में एकदम वो बिगड़ जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो लाड़ प्यार में शरारती हो चुका है, छोटा मोटा शरारती नहीं है, बहुत बड़ा शरारती है। सुनिए, अभी उम्र तो 5 वर्ष है। हाँ, है क्या? अभी तो हम कहे देखने में छोटा लगे, एकदम 5 साल का है, एकदम 5 साल का। और बहनों का झोंटा पकड़ के और उस पे सीढ़ी की तरह चढ़ता है। एक चाटी मारते तो 10 चाटी मारता और मारते हैं। लेकिन नौकर है, लेकिन नौकर देख लीजिए, आप कहिएगा, देख लीजिए यहाँ पे, नौकर और बहन पर हाथ चला देता है। जाइए लड़िएगा उससे, उसके बाद ठीक है, नहीं ठीक है आप लड़ लीजिएगा, लेकिन आपकी मम्मी जो है ना, वो आप ही पे गिराएंगी। वो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं कासू में गलती है, कहेंगे अरे हमारा बेटा, अरे हमारा बेटा, कौन मार दी है तुमको, कौन मार दी है तुमको। चलिए आगे बढ़े, चैप्टर का नाम बताएंगे। 20 के दांत। लेखक का नाम नलिन बिलोचन शर्मा है। पटना के बदरघाट में क्या हुआ था? जन्म से किस भाषा को बोलते थे? भोजपुरी। एक दिन सेन साहब अमीर हैं कि गिरधर अमीर है? सेन साहब बहुत अमीर है, समझ रहे हैं ना? अपने दोस्तों के साथ, है नहीं, अंबानी से ज्यादा नहीं है, अंबानी से ज्यादा नहीं है, ड्राइंग रूम में गपशप कर रहे थे। एक दिन सेन साहब अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में बैठकर क्या कर रहे थे? गपशप कर रहे थे। सुनिए, उनके एक पत्रकार मित्र थे, उनके एक मित्र जो थे वो क्या थे? पत्रकार थे। किसके मित्र है? किसके मित्र? सेन साहब है। तो लोग अलग दुनिया में है, ध्यान दो यहाँ पे, सुनो, हल्ला मत करो। उसके साथ छोटा लड़का भी था, उसके साथ छोटा लड़का भी था। छोटा लड़का का नाम क्या था? कासू, कासू या खोखा है, जो कासू के उम्र का ही था, कासू के उम्र का ही था। बातचीत के क्रम में किसी ने उस लड़के के बारे में जानकारी देना चाहिए, बस सेन साहब अपने पुत्र खोखा के बारे में बोलने लगे। अपने पुत्र के बारे में बोलते वो कभी थकते नहीं थे। कहते थे आप लोग पता है, अभी तो छोटा है, एक बढ़ई को उसके ट्यूशन के लिए लगा दिया, एक बढ़ई को उसके ट्यूशन के लिए लगा दिया, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो इंजीनियर बनेगा, स्कूल नहीं जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज,
थ्योरी नहीं पढ़ेगा। कंप्यूटर किसे कहते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर नहीं जानेगा। डायरेक्ट कंप्यूटर पर बैठ कर तब कंप्यूटर चलाएगा। मेरा बेटा है ना, थ्योरी पढ़ेगा ना, डायरेक्ट कंप्यूटर। इसको हमको इंजीनियर बनाना है, तुम लोग कुछ बनेगा। देखो बेटा को हम इंजीनियर बना रहे हैं, सुनिए, इसे इंजीनियर बनाना है। सेन साहब अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि सेन साहब अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर। इंजीनियर को हिंदी में क्या कहेंगे, अभियंता। क्या कहेंगे, और एक्टर को कहते हैं अभिनेता, और पॉलिटिशियन को कहते हैं राजनेता। क्या कहते हैं, राज। और बोलते ही चले गए। सेन साहब व्यवहार में परिवर्तन हो चुका था अपने पुत्र खोखा के लिए। सेन साहब के पुत्र का नाम क्या था, खोखा। देखिए नाम था उसका कासो, लेकिन उसको प्यार से क्या कहा जाता था, खोखा कहा जाता था। उन्हीं के अहाते में गिरधर लाल रहता था। उनके सुनिए, उनका जो फैक्ट्री था, तो फैक्ट्री में रहने के लिए जो वहाँ इम्प्लॉई होते हैं ना, जो कर्मचारी होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनके लिए उसमें रूम वगैरह दिया जाता है, समझ रहे ना, फ्लैट वगैरह। तो फ्लैट मिला था किसको फ्लैट मिला था, गिरधर लाल। कौन था गिरधर लाल, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था और मदन का पिता था। मदन का क्या था, पिता था। गरीब परिवार से क्या करता था, बिलोंग करता। उसका छोटा लड़का मदन था। गिरधर लाल के लड़का का नाम क्या था, मदन। और सेन साहब के लड़का का नाम खोखा। और खोखा को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर। इंजीनियर बनाने के लिए कौन आता है घर पर, बढ़ई। और लड़का अभी से औजार पर अपना हाथ बैठा रहा। आप बात नहीं समझते हैं, लड़का औजार पर अपना हाथ बैठा रहा है। लड़का को वो विद्यालय नहीं भेजना चाहते हैं। मूर्ख लोग होते हैं जो अपने बच्चा को विद्यालय में भेजते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन सेन साहब नहीं भेजना चाहते। सुनिए, ए बाबू कह रहे हैं ना कि जो खोखा के उम्र का था, एक दिन गाड़ी को गंदा कर रहा था। अब देखिए, ये देखिए क्या, ये उस पे ना इल्जाम लगाया गया था। सुनिए, एक दिन गाड़ी को गंदा कर रहा था, वह उस रास्ते से गुजर रहा था। कौन, मदन। तो जो सोफर था, ड्राइवर, वह बाह पुजवाना चाहता था। बाह पुजवाना का मतलब समझ रहे हैं, माने किसी व्यक्ति के नजर में अपने आप को बढ़िया साबित करना कि हमको जो काम आप दिए हैं, हम बड़ा ईमानदारी से काम करते हैं। तो वो पकड़ लिया उसको, मदन को, 2-4 चटकन लगा दिया। कहा काहे गाड़ी के पास आया था जी, और वो रास्ता पकड़ के जा रहा है। और उसको 2-4 चटकन लगा के कह रहा है, तुम गाड़ी के पीछे काहे आया था, काहे गाड़ी गंदा कर रहा था। अब मदन को भी गुस्सा आ गया, उलझ गया ड्राइवर के साथ। तो ड्राइवर के साथ जब उलझा ना, तब तक सेन साहब आ गए। अब सेन साहब से भी नहीं डर रहा था, सेन साहब के सामने भी ड्राइवर को मारने के लिए कूद रहा था। एकदम था छोटा, लेकिन कूद रहा था उसको मारने के लिए। यह बात सेन साहब को नहीं पचा। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, अपना बेटा है, कुछ भी करेगा तो जायज है। और मेरे यहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी का लड़का हमसे नहीं डरता है, ईगो हर्ट कर दिया मेरा, समझे कि नहीं, ईगो हर्ट कर दिया, नहीं छोड़ेंगे तुमको। रात में सेन साहब ने गिरधर लाल को बुलाया और बुला करके काफी डांटा। अरे क्या संस्कार दिया है अपने बच्चों को, हा? तुम क्या संस्कार दिया अपने बच्चा को। हम वहां खड़े थे और डरने के जगह पे मेरे ड्राइवर को मारने, हा? क्या संस्कार दिया है तुम। परिणामतः गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को कुत्ते का मौत मारा, खूब पीटा, हाय सुख मारा उसको। किसको मारा, खोखा को, मदन को। मदन पिटा गया। आप बताइए, आप बिना गलती का पिटाएंगे आपको कैसा लगेगा, बहुत गुड। देखिए, मान लीजिए कि आपको बिना गलती का कोई पीट दिया, तो उस व्यक्ति से आपके मन में बदले की आग होगी कि नहीं होगी। अच्छा, आप हमको पिटवाए हैं ना, बताते हैं आपको। रात में सोने वक्त सेन साहब मदन की रोने की आवाज सुनकर काफी खुश हुए। जब 2-4 लात मिला मदन को, और जब चिल्लाने लगा, आवाज जाने लगी सेन साहब के शयन कक्ष में, तब सेन साहब के दिल को सुकून मिला। बात समझे कि नहीं। जिससे आपको बैर होता है ना, वह व्यक्ति जब दुख में होता है, आपको बड़ा मजा आता है, बहुत मजा। अरे एंटी पार्टी को बोल रहा है जी, सखी को नहीं बोल रहा है, एंटी पार्टी को बोल रहा है। अब कौन पिटा रहा है बताइए, मदन। कौन खुश हो रहा है, क्यों खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेन साहब से नहीं डरेगा। हा? अगर सेन साहब से, अपने पिता के मालिक से नहीं डरेगा, किससे डरेगा, फिर किससे डरेगा, किसी से डरेगा नहीं डरेगा। सुनिए, अगले दिन क्या होता है, एगो तो बबुआ पिटाया है। कौन पिटाया है जी, बबुआ माने कौन बबुआ, मदन।
एगो रंगदार पहुंच जाता है उसके पास। अब पहले से आप गुस्सा में होते हैं, एक और आकर के गुस्सा वाला बात कर देता है, तो सारा गुस्सा जो है उसी पे निकल जाता है। तो मदन एक दिन लट्टू खेल रहा था। क्या खेल रहा था? लट्टू। तब तक सीन साहब का बेटा आया और उसको तो आदत थी बदमाशी करने की। घर पर तो किसी को धनिया तेजपात समझता था कि कुछ भी नहीं समझता था। कहा है हम भी लट्टू खेलेगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे एकदम कह रहा हम भी लट्टू खेलेगा। लेकिन ऐसा तो उसने नहीं तो दिखाया। वो कहा न, किताबवा में आपको वीडियो करके दिखाएगा, हम भी लट्टू खेलेगा, इस तरह बोल रहा है, हम भी लट्टू खेलेगा। मदन कहा जा अपने बाप के गाड़ी पर खेलो। समझे? उसको तो गुस्सा था, कहा अपने बाप के गाड़ी पर खेलो। अब जब ये बात कहा उसको आ गया गुस्सा। किसको? मदन को। क्योंकि उसका तो आदत बना था, नौकर चाकर पर हाथ उठा देता था, बहन को कुछ समझता नहीं था। आपकी फैमिली है ना, तो आप बदमाशी करेंगे तो आपके घर वाले आपको टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन आप दूसरे के यहाँ जा करके या रंगदारी पड़ गया भारी। समझे कि नहीं? वो क्या किया, 2-4 घूंसा जो है लगा दिया, और जब पीटना शुरू किया मदन तो जान लेकर भागना शुरू कर दिया। कौन? दौड़ाने लगा, वो भागने लगा, क्या करने लगा। अब बाकी जो चमचा बेलचा थे किसके? मदन के, नहीं ये कासू के, वो देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। सुनिए, बाबू खेलने के लिए बगल के गली में चले गए। कौन बाबू? कासू बाबू। देख रहे हैं, बदमाश को बाबू कहा गया, कासू बाबू। अरे हमारे बाबू, जहां मदन और अन्य लड़के लट्टू नचा रहे थे, क्या नचा रहे थे? तो लट्टू खेल रहा था। कौन? मदन। ही पहुंचा, कहा गे हम भी लट्टू खेलेगा। कहा कि बाबूजी क्या जा। खोखा ने मदन से रॉब में लट्टू मांगा, कहा मुझे भी लट्टू दे, मैं भी खेलेगा। सुनिए, नहीं मिलने पर मदन पर गुस्सा चला दिया। मदन पर क्या कर दिया? गुस्सा चला दिया। कौन? कासू बाबू। आदत तो बिगड़ल है ना जी, बिगड़ल आदत है, समझ रहे? कुछ लोग गधा को भी बाबू कहते हैं और कुछ लोग बाबू को भी गधा कहते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो सुनिए, बदले में मदन भी गुस्सा चला दिया। ईंट का जवाब पत्थर से। तुमने मुझे छुआ कैसे? तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुमने मुझे छुआ? तुम अपने घर वाले को बना के रखे हो, इतना मार मारेंगे। और कासू बाबू के 2 दांत टूट गए, यानी 20 के दांत टूट गए। उसका जो अहम था, घमंड था, किसको घमंड था? कासू को, कि हमको कोई मारेगा, बस 2-4 चटकन दे दिया मदन। अब जब मदन पीटा न, तब कासू जान लेके भागा वहां से। लेकिन मदन को भी डर थी कि भैया जी बिना मतलब का कोई कंप्लेन कर देता है तो उतना लात जूता मिलता है। आज तो हमने मालिक के बेटे को मारा है, आज मेरा क्या होगा। दबे पैर का मतलब समझते हैं? धीरे धीरे घर गया। आज जैसे ही घर गया तब तक पैर लोटा में टकरा गया। लोटा में जब पैर टकराया, ठन ठन की आवाज आई, तो उसके मम्मी पापा दोनों बाहर आए। उसके बाद गया, पहले किचन में भर पेट खाया। कहा जब पिटाना ही है तो थोड़ा खा कर दे मजबूत कर ले। अब एक पेट का दर्द अलग और पीठ का दर्द अलग, उससे अच्छा है कि एक को दर्द मिले। तो गया, भर पेट खाया, और जब आया निकला तब तक पैर से लग गया लोटा, ठन ठन की आवाज आई। पिताजी आए, उसको पता था कि आज तो हमारा खैर नहीं है, लेकिन पिताजी को पता था कि जो कासू जो लड़का है ना, जिसका नाम खोखा है, बड़ा बदमाश है, बिना मतलब का भी किसी से उलझ जाता है। तो इस बार जो मेरे बेटे ने किया है वो बहुत अच्छा किया। और मदन को क्या कर लेता है? गले लगा लेता है कि बेटा वाह, तुमने तो वो कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए बदमाशी हर जगह नहीं चलती है। आप घर में बदमाश है तो आपकी बदमाशी हर जगह चलेगी, ये कोई जरूरी नहीं। यानी कि जो स्कूल है क्या, चलिए बस इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी। 10 मिनट में खत्म। सुनिए, इसका हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। बाबू
कौन है जी? कौन को? और ये डर नहीं लग रहा है उसको? है सुनिए सुनिए बाबू, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा ही 20 के दांत के क्या हैं? लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बाबू, अगला प्रश्न कह रहा है कि गिरधर कौन है जी? गिरधर कौन है? मदन का पिता। मदन के पिता का ही नाम क्या है? गिरधर लाल। तो गिरधर लाल कहिए या गिरधर कहिए, लाल तो ऑलरेडी ये है ही लाल तो ऑलरेडी है ही, तो केवल गिरधर आई कह दीजिए लाल। ठीक है, तो गिरधर भी कह सकते हैं, रेड गिरधर बोल सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2। आंसर हो जाएगा सी। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। सुनिए अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था? रत्नावली शर्मा। रत्नावली शर्मा सी है। बाबू हल्ला नहीं करना है। 5वां प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व उभर कर सामने आए हैं? तो राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक का, इनमें से सभी। सुनिए बाबू देखिए, इनमें से क्या? देखिए इसमें हो जाएगा मनोवैज्ञानिक का। मनोवैज्ञानिक क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? किससे बाबू? खोखा से। नहीं, मदन से खतरा नहीं था, खोखा से खतरा था। खोखा कौन था जी? कासू। किसका बेटा? सेन से। इसी से मोटर कार को सबसे क्या था? खतरा था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। खोखा, खोखी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला का है बाबू। बांग्ला में खोखा का अर्थ लड़का, खोखी का अर्थ लड़की। खोखा मीन्स लड़का, खोखी माने लड़की। तब बांग्ला में खोखा का अर्थ लड़का होता है और खोखी का अर्थ लड़की होता है। समझ रहे हैं? हम लोग यहाँ लड़का लड़की होता है। चलिए, ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किसका है? सेन साहब का। किसका है बाबू? सेन साहब ने कहा कि जो मदन का रहन है ना, वो रहन सही नहीं है। ऐसे ही लड़के आगे चल करके क्या बनते हैं? चोर, डाकू और गुंडे बनते हैं। तो ये कथन किसका है? किसके हैं? सेन साहब। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा और बच्ची। वही लड़का लड़की, बच्चा और बच्ची। चाचा चाची नहीं ना होगा? खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा और बच्ची, लड़का और लड़का। बाबा दादा नहीं ना होता है? भाई बहन नहीं होता है जी। काहे नहीं होता है? खोखा का क्या नाम है? कासू है। खोखा का क्या नाम है? कुसु है जी। ये कीसु है, ये केसु है, ये कासू है। पर ये सब तो एक ही जैसा लग रहा है। अगला प्रश्न है, 20 का दांत जो है कैसी कहानी है? आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। आंसर क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक। ठीक है बाबू देखिए, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। बिजनेसमैन या इंजीनियर। हालांकि इंजीनियर ही सही होगा, वकील तो होगा नहीं, प्रोफेसर होगा नहीं, डॉक्टर नहीं। इंजीनियर ऑप्शन दिया है तो इंजीनियर ही हो जाएगा। समझ रहे हैं? 5 मिनट में छुट्टी। 5 मिनट में छुट्टी। मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? पिता के हाथ से। पिता का नाम? गिरधर। गिरधर के हाथ से अक्सर कौन पीटा जाता था? मदन। गिरधर के हाथ से अक्सर कौन पीटा जाता था? मदन। अगला प्रश्न देखेंगे। तुमको क्या करना है? तुम्हारे बिना छान नहीं उठ रहा है क्या कहीं? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था जी? रामावतार शर्मा। रामावतार शर्मा के ही ज्येष्ठ पुत्र थे कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। सुनिए, सेन साहब ने किसे खूब फटकार कर लगाई? खूब फटकार लगाई। गिरधर लाल को खूब डांटा कि बेटा को क्या संस्कार तुम दिए हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाबू थोड़ा देर और धैर्य रख लीजिए, खत्म हो गया जी।
20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? मध्य वर्ग। क्या? मध्य वर्ग। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। है देखिए, कासू मदन के साथ किस खेल में शारिक होना चाहता था? क्या? लट्टू की लड्डू? लट्टू। लड्डू खाने वाला भी तो होता है। हाँ खेलने वाला है। सुनिए, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल। 5 से 6 साल। मदन की उम्र जो है 5 से 6 साल। वही ना। अरे कासू का उम्र था, कासू का उम्र था। चलिए देखिए, कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था? है मदन किसका पुत्र था? गिरधर का या गिरधर लाल का? आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अरे 30 और 10 है, 10 और है। चलिए अगला, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था बाबू? 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। है हल्ला। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी जी? 12 सितंबर 1961। 12 सितंबर 1961। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट। पटना के क्या? बदरघाट। क्या गांधी मैदान में जन्म हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखिएगा, है दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। आंसर क्या हो जाएगा? बी। कह रहा है दृष्टिकोण जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा की क्या है? रचना है। आंसर हो जाएगा बी। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को इस बात पर क्या है? गर्व है। सेन साहब और मेम साहब को इस बात का क्या है? गर्व है। हल्ला कर रही हो तुम लोग। है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? है हंस ललक गया। हंस मतलब कासू और कौवा मतलब मदन। कौवा का तुलना किया गया है मदन से और हंस का तुलना किया गया है कासू से। है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी नहीं बदला? तो याद रखिएगा, खोखा के अनुसार। खोखा घर के नियम का क्या है? अपवाद है, क्योंकि वह किसी नियम का पालन नहीं करता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। सुनिए, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। सीमा, रजनी, आलू, शेफाली और आरती। आंसर क्या हो जाएगा? सी। सुनिए बाबू, अंतिम प्रश्न। अंतिम, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। अंतिम प्रश्न है, सोफर का अर्थ क्या होता है? सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर और क्लीनर का अर्थ होता है सफाई कर्मी। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका शुरू भी हुआ और समाप्त भी होगा।